नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। रायसेन जिला मुख्यालय के आसपास सहित जिले भर में इन दिनों रबी सीजन की खेतों में प्रमुख गेहूं, चना, मटर आदि फसलें लहलाने लगी हैं। खेतों में उग रही फसलों को जंगली जानवर सहित हिरणों के झुंड काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। परेशान किसानों ने हिरणों को जंगल में छुड़वाने जनसुनवाई में गुहार लगाई है। रायसेन, बेगमगंज, सिलवानी, गैरतगंज तहसील के किसानों ने बताया कि हिरण के झुंड चना, मसूर और गेहूं की फसल चट कर रहे हैं। इससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने कलेक्टर अरविंद दुबे के नाम कई आवेदन में हिरणों को जंगल छोड़ने या कोई दूसरी व्यवस्था करने की मांग की है। दुर्गा प्रसाद यादव, प्रेम नारायण ठाकर, खुमान सिंह, प्रहलाद यादव, नरेंद्र रघुवंशी आदि किसानों का कहना है कि जिस जगह पर रात हिरण का झुंड डेरा डालता है वहां की फसलों को चट कर जाता है। यहाँ उन्हें नुकसान हो रहा है। इतना कहना है कि मुझे अवगत कराया था। खेतों में जंगली जानवरों व हिरणों के झुंड से किसान परेशान है। जनसुनवाई में आवेदन देकर किसानों को अपनी समस्या से मुझे अवगत कराया था, जिस पर मैंने रायसेन डीएफओ विजय कुमार को पत्र लिखकर जल्दी समस्या का निराकरण कराने के लिए कहा। अरविंद दुबे, कलेक्टर, रायसेन। दरअसल किसानों के खेतों में रबी फसल लहलाने लगी है, जिससे जंगली जानवर और हिरणों के झुंड चौपट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हिरणों के झुंड जिन खेतों से निकलते हैं वह फसल खराब हो जाती है। समस्या से निजात दिलाने के लिए हर वर्ष वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से शिकायत करते हुए लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। हाल ही में किसानों ने जनसुनवाई में गुहार लगाई है। रायसेन सहित जिले की सुल्तानपुर, गोहरगंज सहित अन्य तहसीलों में के गाँव में इन दिनों हिरणों का बड़ा समूह डेरा जमाया हुआ है, जिस कारण हिरणों का खेतों में भगाने में किसानों को खेतों पर तैनात रहना पड़ता है। इस दौरान किसानों को अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर जंगली सुअर भी फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा हिरण क्षेत्र में है। वन विभाग जंगल में सबसे ज्यादा हिरण वन विभाग से 5 किलोमीटर के एरिया में होने वाले नुकसान को ही नहीं मानता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में होने वाले नुकसान को जंगली जानवरों से हुआ नुकसान नहीं माना जाता, जबकि हिरण कई किलोमीटर के क्षेत्र में नुकसान पहुंचाते हैं। आसपास जंगल कट जाने के बाद जंगली जानवर अब राजस्व सीमा में ही रहते हैं। क्षेत्र में हजारों की संख्या में हिरण हैं। गांव के पास हिरणों के आने पर वह कुत्तों के शिकार हो जाते हैं, तो कुछ सड़क हादसे में दम तोड़ देते हैं। मुआवजा लेने की यह प्रक्रिया, जंगली जानवर द्वारा फसलों का नुकसान होने पर यदि कोई किसान मुआवजा लेने के लिए प्रयास भी करता है तो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता। जले जंगल से 5 किलोमीटर के दायरे में खेत होना चाहिए। साथ ही राजस्व विभाग की टीम सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसके बाद वन विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद फिर सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा स्वीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया के चलते समुदाय क्षेत्र के एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला होगा। क्षेत्र में जंगली जानवर फसलों को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है और इस नुकसान का मुआवजा भी नहीं मिल पाता। किसान वन विभाग के अधिकारी से शिकायत भी करते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।